जिसमें आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन की। गुंडे हों या माफिया या फिर अपराध में लिप्त खाकीधारी यानी कि पुलिस वाले ही क्यों ना हो, योगी का एक ही वचन है, छोड़ूंगा नहीं। और उस पर योगी चल भी रहे हैं। अपराधियों में अब डर है, बुलडोजर चलने का खौफ है। क्यों कह रहे हैं हम ये दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश की वो तस्वीरें, साथ ही बताएंगे नोएडा के लुटेरे पुलिस वाले की वो करतूत जिससे पूरा पुलिस महकमा शर्मसार हो गया। और फिर कैसे लखनऊ से ऑर्डर आया और मच गया नोएडा पुलिस में हड़कंप। इसके अलावा बात होगी बंगाल में दिल्ली जैसे निर्भया कांड की। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दरिंदगी की जाती है, ऐसी दरिंदगी जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। उसके बाद उस महिला डॉक्टर का कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद पूरे बंगाल में बवाल हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश की। आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों अपराधी जो हैं वो इतने ज्यादा खौफ में? वैसे तो अपराधियों में खौफ होना ही चाहिए, लेकिन इन हिस्ट्री शीटर्स जिनकी तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं, फिर बिग वॉल के जरिए भी दिखाएंगे, ये सख्ती के बाद तख्ती लेकर पहुंच गए। जी हां, सख्ती के बाद तख्ती लेकर इसलिए कि हम कसम खाते हैं आगे से कभी कोई इस तरह का अपराध नहीं करेंगे, और अगर किसी और ने भी किया तो उसको भी थाने तक लेकर आएंगे। आइए बात करते हैं इन हिस्ट्री शीटर्स की हेकड़ी किस तरह से निकली। पुलिस प्रशासन ने इसलिए मुझे गाड़ी देनी पड़ती है क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं देंगे तो हमारा काम बंद कर देगा। तो अपराधियों में किस तरह से है योगी का डर, आइए आपको बताते हैं उन बड़े और अहम जानकारी के जरिए, वो बड़े पॉइंट्स के जरिए कि उत्तर प्रदेश में एक साथ 71 हिस्ट्री शीटर्स ने सरेंडर किया। ये सरेंडर हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। हरदोई की ये घटना है जहां से अनोखा मामला है वो सामने आता है। यहां 71 अपराधियों ने सरेंडर किया, हाथ में तख्ती लेकर ये थाने पहुंचते हैं। 71 हिस्ट्री शीटर्स अतरौली थाने में खुद से पहुंचे हैं। ये हिस्ट्री शीटर, सभी हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध से तौबा कर ली है कि अपराध नहीं करेंगे। हिस्ट्री शीटर्स ने कसम खाई है कि बदमाशों में योगी के बुलडोजर का ये डर जो है वो नजर आ रहा है। थाने में लाइन लगाकर हिस्ट्री शीटर्स ने हाजिरी लगाई। आइए वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं जो हरदोई से निकलकर सामने आई। ये अनोखा मामला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सख्ती चूकी हुई तो तख्ती लेकर पहुंच गए। कसम खा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर जो है वो उनके घर पर चल जाए। ये देखिए, ये वो तमाम हिस्ट्री शीटर्स जो तख्ती लिए वहां पर खड़े हैं। 71 अपराधी एक साथ इनकी हाजिरी यहाँ पर लगाई जाती है, ये परेड इनकी यहाँ पर कराई जाती है। अतरौली थाने की ये पूरी घटना है जो सामने निकलकर आती है, और ये कहते हैं कि हम कसम खाते हैं कि कभी अपराध नहीं करेंगे। ये बुलडोजर का खौफ है जो इनको यहाँ थाने तक लेकर आता है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर्स की अगर बात की जाए तो उन पर हमेशा निगरानी रखी जाती है, तो वो निगरानी भी उसके बाद बंद हो जाएगी अगर ये अपराध नहीं करेंगे। और अगर कोई और अपराध करता है तो उसको भी यहाँ पर उसकी भी जानकारी दी जाएगी, उसे भी यहाँ थाने तक लेकर आया जाएगा। तो ये हिस्ट्री शीटर्स का सरेंडर हम आपको दिखा रहे हैं। अतरौली थाने की ये जो घटना सामने निकलकर आती है हरदोई से, उत्तर प्रदेश का हरदोई, जहां पर अतरौली थाना 71 हिस्ट्री शीटर्स एक साथ वहां पर पहुंचते हैं इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अपराध के चक्कर में हमारी जो पूरी जो संपत्ति है या जो भी हमने बनाया है वो भी कहीं साफ हो जाए। एएसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, थाना जो एएसपी है, आइए आपको सुनाते हैं। रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना अतरौली क्षेत्र के 71 हिस्ट्री शीटरों को थाने पर बुलाया गया एवं प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए हिदायत दी गई एवं प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख में थाने पर हाजिर लगाने को निर्देशित किया गया। तो चाहे अपराधी हो या फिर खाकी, नहीं मिलेगी कोई माफी। हम ये क्यों कह रहे हैं?
अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वो पॉलिसी नजर भी आती है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा था कि किस तरह से पूरा थाना का थाना सस्पेंड कर दिया जाता है एक मामले में, और इधर नोएडा में कैब ड्राइवर से लूट के मामले में सख्त एक्शन लिया जाता है। नोएडा पुलिस के आरोपी एसआई पर सख्त कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से यह ऑर्डर आता है और नोएडा सीपी का बड़ा एक्शन नजर आता है। लूट का जो मास्टरमाइंड है एसआई अमित मिश्रा, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसकी कोर्ट में पेशी होती है। आरोपी एसआई को जेल अपराधी हो या पुलिस, योगी को क्राइम बर्दाश्त नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो कोई अपराधी हो, माफिया हो, खाकीधारी हो। कैब ड्राइवर को लूटा था इसने, इस आरोपी एसआई की जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, और फिर इसके बाद इस एसआई पर एक्शन होता है। एसआई की तस्वीरें भी हम आपको आइए दिखाते हैं कि हम किस एसआई की, वो अमित मिश्रा जो है उसकी बात कर रहे हैं और किस तरह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा, ये देखिए बर्खास्तगी के बाद जेल में आरोपी एसआई की ये तस्वीर इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसी रौब के साथ आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सब कुछ कहती है। वहां पर इत्मीनान से बैठे हुए आप इस आरोपी एसआई को यहां पर देख सकते हैं। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा, किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था 2 अगस्त की वो रात, और किस तरह वो जो एक महिला जो पैसेंजर थी उसके साथ किस तरह से बदसलूकी की जाती है, वो पूरा मामला हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको उस आरोपी एसआई की तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इस मामले में पूरा चश्मदीद था, जिसने ये पूरा जो वीडियो है वो दरअसल वायरल किया, वो बहुत कुछ और भी बताता हुआ नजर आता है इस आरोपी एसआई के बारे में कि किस तरह से डरा धमका कर वो उसकी गाड़ी में, चूंकि उसका वो दोस्त था तो इसलिए उसकी गाड़ी में वो किस तरह से घूमता था, पैसा नहीं देता था, वसूली का काम करता था, और भी कई ऐसे आरोप हैं जो इस मामले में निकलकर सामने अमित मिश्रा के खिलाफ आए हैं। ये नोएडा का पूरा कैब लूट कांड है, ये नोएडा का कैब लूट कांड है। क्या कुछ एक्शन इस मामले में अब तक हुआ है, आइए फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि नोएडा कैब लूट कांड का ये मामला, जिसमें डीसीपी सेंट्रल की बात करें तो उन्हें इस मामले में पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद चौकी प्रभारी जो है उनको भी निलंबित कर दिया जाता है। एक के बाद एक किस तरह से यहाँ ये जो पूरा एक्शन है वो लिया जा रहा है या गया है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। 2 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आता है और उसके बाद लखनऊ से ये ऑर्डर आता है, और लखनऊ के ऑर्डर के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो यहाँ नजर आते हैं। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा निलंबन के बाद जेल भेज दिया जाता है। आरोपी आशीष अवस्थी की बात करें तो वो फरार है, उसकी तलाश तेज है, उसके लिए दबिश दी जा रही है जगह जगह पर। आरोपी अभिनव की बात करें तो वो भी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, उसके लिए भी दबिश दी जा रही है।